नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब इक्वेशन 5.6 यहाँ लिखा हुआ है, इसकी बजाय आपने यूँ करना है कि ये इक्वेशन जो आपके पास ऊपर दी हुई है आपने इसे यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ ले आना है। हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर 5.6 की बजाय जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। Equation G is equal to gme over r square shows that the value of acceleration due to gravity, ये value of acceleration due to gravity है, depends upon the radius of the earth। ये r जो है ये radius of the earth है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर कम आएगा, अगर कम होगा तो आंसर ज़्यादा आएगा, इसलिए इस पे ये डिपेंड कर रहा है। अब आगे देखें, ऑन अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। यहाँ तक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। द वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिपेंड करेगा आर पे। आगे हम कहते हैं कि डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का बच्चे को पता होना चाहिए कि ये क्या है। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। कोई ऑब्जेक्ट या कोई जगह सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है वो उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। तो ये सी लेवल पे समंदर से अगर एल्टीट्यूड ज़ीरो होगा ना समंदर की सतह से, तो वहाँ जी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होगी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम एट एन एल्टीट्यूड एच एज शोन इन फिगर। अब अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो बॉडी जो है यहाँ सरफेस की बजाय यहाँ पे हाइट एच पे है, इसे हम कहते हैं कि ये एल्टीट्यूड एच पे है। अब इसका टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से जो है वो डिस्टेंस बढ़ गया है, तो उसे हम आर की बजाय लिखेंगे आर प्लस एच। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम एट एन एल्टीट्यूड एट एज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स आर प्लस एच। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन we get gh is equal to gmme over r plus h square. According to the above equation we come to know that at height इक्वल टू अर्थ रेडियस, अगर हम h को भी r के इक्वल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4r स्क्वायर, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ g होगी वो 1/4 हो जाएगी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर एफएससी में भी आ जाता है, नाइन्थ में सॉरी है ही टॉपिक की 9th में, इसमें भी ये पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कि अगर हम अल्टीट्यूड को रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल लेंगे तो वैल्यू ऑफ जी जो है इसमें क्या चेंज आएगी। वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, अगर हम इसे 2r के इक्वल करेंगे टोटल प्लस होके 3r हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये फिर 1/9 हो जाएगी। Similarly, at a distance of 2 earth radius above the earth's surface, the value of g becomes 1/9 of its value on the earth। अब इस टॉपिक को भी अगर हम यहाँ से लेकर 2 लाइनें इधर हैं बाकी इधर दिया हुआ देखते हैं जब, तो बच्चा जो है वो इसको कंसीडर करता है कि मैं इसको कैसे याद करूं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इसको 3 पार्ट्स में जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में ले, 1 पार्ट में तो हम यूँ करेंगे कि हम जस्ट जो है इस इक्वेशन को लेंगे, ये जो इक्वेशन हमने लिख ली कि इन द इक्वेशन gme ओवर आर स्क्वायर, ये शो करती है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ व्हेन द बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से ही अगर हम इसे देखते हैं तो वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर हमने अगली बात लिखनी है कि बट इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट नहीं रहती तो फिर वजह बताएंगे कि इट डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। फिर कैसे डिक्रीज करती है कि एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करती है, और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो एल्टीट्यूड की वैल्यू 0 होती है और जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती है।
फिर बताना है दोबारा इस डायग्राम की तरफ आना है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m है, वो हाइट h पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एल्टीट्यूड इसका हो जाएगा। अब ये है कि इसके और अर्थ के सेंटर के दरमियान अब डिस्टेंस r की बजाय r प्लस h हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो हमारी g की वैल्यू आएगी वो g एट हाइट h इज इक्वल टू g ओवर r प्लस h स्क्वेयर। फिर अगर आगे है कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन अगर हम एक बॉडी जो है वो ज़मीन के रेडियस अर्थ रेडियस के इक्वल अल्टीट्यूड पे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी r हो जाएगा, r प्लस r 2r का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपके पास यहाँ 1/4 r स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बॉडी जो है वो अर्थ रेडियस के इक्वल एल्टीट्यूड पे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होगी तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/4 हो जाएगा। और अगर हम h को 2r लेते हैं तो 2r ये और 1r ये, टोटल हमारे पास 3r हो जाएगा। 3r का स्क्वायर लेंगे 339, तो फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 1/9 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।